सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ कि इत्थे SKM नॉन पोलीटिकल दी हुणे पंजाब हरियाणा ते राजस्थान चैप्टर दी मीटिंग हुई है। ये मीटिंग इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट समझी जा रही सी, सानू लोड़ लगी कि पिछले समय दे विच पंजाब हरियाणा राजस्थान के कुछ इलाके दे विच हड़ां ने बहुत सारा नुकसान किया है। सरकारां ऐलान कुछ होर करदियां ने, गल्लां कुछ होर करदियां ने, लेकिन किसानां दी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। हड़ां ने वड्डी पद्धर दे उत्ते किसानां दे खेतां दे विचों मिट्टियां पट लियां और किते लिजा के सिੱਟਤੀਆਂ। जिहड़ी सिੱਟੀ आ मिट्टी लिजा के सरकार की जिम्मेवारी बनती सी वो आप चकदी, लेकिन आप चक्कण की बजाय अज फार्मर भी जे चकदा आपदे खेत चों, ਉਹਦੇ उत्ते भी माइनिंग डिपार्टमेंट वाले मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने खुद चक्के, नहीं तो फिर किसानों नूं तां घट्टो घट्ट उन्होंने आपदे नूं दफा करन दा, बाहर कड्ढण दा मौका देवे ना। सो बाकी तुसीं देखिया पिछले समय दे विच SKM नॉन पोलीटिकल पंजाब चैप्टर ने बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां ने और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारियां मंगां सरकार मन्नी अपनियां, ਜਿਹਦੇ जिवें जुमला मुश्तरका मालकन वाली ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ आई सी, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, लेकिन ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। तो ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, जानवर मरे ने लंपी स्किन नाल उन्होंने मुआवजे की गल, वो सारे इशूज नूं लैके अज SKM ने इत्थे फैसला किया कि हरियाणा ते पंजाब ते राजस्थान दीयां जथेबंदियां मिल के असी 20 अक्तूबर नूं एक बड़ा इकट्ठ इत्थे मोहाली दे विच करांगे अंब साहब गुरुद्वारे कोले। और उहदे साडे इशू यही है जिहड़े तुहानूं दस्से ने, इन्हां दे उत्ते साडा बड़ा इकट्ठ होएगा। और उस तो अगली लड़ाई है जिहड़ी वो किधर नूं, ये सरकार ते डिपेंड करता, सरकार ने किदों साडी गल सुननी है। जिहड़ा देश लैवल की लड़ाई है उहदे वास्ते 6 नवंबर की मीटिंग SKM की दिल्ली दे विच रखी गई। उह की मंगां ने, की प्रोग्राम लिखे गए ने, वो अभिमन्यु कुहार जी तुहाडे रूबरू कर देंगे, दस देंगे। अभिमन्यु जी। सारे पत्रकार साथियों का सबका स्वागत है। आज यहाँ पे बड़े विस्तार से चर्चा हुई। लगभग 7 दिन पहले, एक हफ्ता पहले इसी तरह की बैठक हमारे साउथ के और सेंट्रल इंडिया के किसान संगठनों की भोपाल में भी हुई थी और हमने ये तय किया है कि हमारी जो 5 मांगे हैं, पहला, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों की MSP पे खरीद की गारंटी या कानून बनाया जाए। दूसरा, देश के संपूर्ण किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। तीसरा, भूमि अधिग्रहण कानून के नाम पे जो पूरे देश में लूट हो रही है उस लूट को बंद किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक देश एक कानून बनाने की बात करती है, उस बीजेपी सरकार ने कई राज्यों में 2013 का केंद्र का भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव कर दिए ताकि इनके मित्र कॉर्पोरेट घरानों को फायदा हो सके। इसके अलावा जो चौथी हमारी मांग है, जो मुक्त व्यापार समझौते बड़े धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, जैसा आप सब ने देखा कि जब G20 की बैठक हुई थी तो बैठक से एक दिन पहले अचानक से जो US की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने ये एक लेटर जारी किया जिसमें कहा कि भारत सरकार ने जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, उसको हटाने का वादा कर लिया है। लेकिन उसके बदले में भारत सरकार को कुछ नहीं मिला, भारत देश को कुछ नहीं मिला, भारत के किसानों को कुछ नहीं मिला। जो 2019 में अमेरिका ने भारत से GSP का दर्जा छीन लिया था, वो दर्जा अभी हमें दोबारा नहीं मिला है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का। और जो मुक्त व्यापार समझौते बड़े धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, जैसे एक IPEF समझौते पे अभी चर्चा चल रही है, कुछ मीडिया के भाइयों के माध्यम से ही पता चला कि वो नवंबर में उसके ऊपर साइन हो सकते हैं। और अगर उस पर साइन हो जाते हैं तो भारत का पोल्ट्री सेक्टर, भारत का कृषि सेक्टर, भारत का डेयरी सेक्टर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। पांचवी जो हमारी मांग है कि हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, यहाँ के किसानों को पानी देने के लिए शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे सरकार काम करे, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करे। 1980 के दौर से एक पूरी रिसर्च चालू करी गई थी शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए।
2020-21 में उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सरकार ने तैयार करा ली, लेकिन सरकार जानबूझ के उस रिपोर्ट पे कुंडली मार के बैठी है, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, क्योंकि ये सरकारें नहीं चाहती कि देश के किसानों को पानी मिले, ये सरकारें नहीं चाहती देश के किसानों की समस्याएं दूर हो, और ये सरकारें, तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग नाम पे लोगों को लड़वाने की कोशिश करती हैं ताकि लोगों का भाईचारा कायम ना हो सके। इन तमाम मुद्दों को लेके 31 जनवरी तक एसकेएम गैर राजनीतिक पूरे देश भर में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके उड़ीसा तक 20 बड़ी किसान महापंचायतें की जाएंगी 31 जनवरी तक, और उसमें लोगों को इन मुद्दों पे जागरूक करके एक बड़ा आंदोलन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में करने के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा। और दिल्ली में जो हमारी बड़ी रैली होगी उसकी तारीख आगामी 6 नवंबर की दिल्ली में होने वाली बैठक में हम ऐलान कर देंगे। इन तमाम विषयों पे हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे, जो 20 किसान महापंचायतें पूरे देश भर में आयोजित की जाएंगी। तो आपसे यही हमारा निवेदन था, बाकी किसी को कोई जोड़नी बात, आपका कोई सवाल हो किसी साथी का, प्रेस वाले साथी का, तो वो साथी हमारा सवाल पूछ सकता है। देखिए, जो हमारी ये पंचायतें होंगी उसमें वर्तमान सरकार ने जो 10 साल में जितने भी किसान विरोधी, जितने भी भाईचारे विरोधी फैसले लिए हैं, उनके बारे में किसानों को लामबंद करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे, किसानों को एकजुट करेंगे। और सीधी सीधी बात है, जो भी राजनीतिक पार्टी, जिस भी राजनीतिक पार्टी की सरकार होगी, यदि वो सरकार किसानों के खिलाफ काम करेगी जैसा ये वर्तमान सरकार कर रही है, तो फिर किसानों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस राजनीतिक पार्टी की सरकार का हम भी विरोध करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। देखिए, किसी भी राजनीतिक तरह की टिप्पणी हम नहीं करते हैं, ना तो हम किसी के पक्ष में कोई बयान देते हैं कि भाई कोई किसान उसका सपोर्ट करो। हम तो सिर्फ ये कहते हैं किसानों को, जो सरकार सत्ता में है, जो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, उसका पॉलिसीज के ऊपर विरोध करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ना हम किसी इंडिया गठबंधन के सपोर्ट की बात कहते, ना किसी और गठबंधन के सपोर्ट की बात कहते। हम किसी के सपोर्ट की बात नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जो सरकार सत्ता में बैठी है उसकी गलत नीतियों के खिलाफ हमें लामबंद होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, और उसका हम विरोध करते हैं। अंत में मैं ये भी कह दूं, 2014 से पहले ये तमाम किसान नेता मौजूद थे। 2014 से पहले देश में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय उसकी पॉलिसी के खिलाफ भी हमने आंदोलन लड़े हैं, लोगों को जागरूक किया है। तो उसी तरीके से जो वर्तमान एनडीए की सरकार है, इसकी गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे, एकजुट करेंगे, लामबंद करेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ? ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਤਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ, ਸਾਰੇ ਝੰਜਟ ਮੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ कि शारदा जमुना लिंक चैनल पे काम करो, लोगों को आपसी लड़ाना बंद करो। इसमें एक छोटी सी बात है और जोड़ने की, जो बात डलेवाल साहब ने कही, आज से लगभग 43 साल पहले शारदा यमुना लिंक के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया गया था। रिपोर्टें आती गई, सरकारें बदलती गई, रिपोर्टों पे धूल चढ़ती गई, लोगों का जैसे जैसे जागरूकता आई, आखिर में आगे 2020-21 में उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई। वो बनाना संभव है अगर शारदा यमुना लिंक बनता है, जो बनाना चाहिए सरकार को, जिसकी हमने जैसे पहले कहा वो हमारी एक प्रमुख मांगों में से एक रहेगा, जिन 5 मांगों पे हम देश भर में जाएंगे। अगर शारदा यमुना लिंक जब बन जाएगा तो उत्तराखंड से लेके, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे वहां से नदी शुरू होगी, उत्तराखंड से होते हुए आगे पूरे हरियाणा में जाएगा, तो उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आई है, आपके यमुनानगर से होते हुए, करनाल से होते हुए, आपका सोनीपत, रोहतक, ये पूरा एरिया कनेक्ट करते हुए राजस्थान में जाएगा, जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है। राजस्थान के साथी भी बैठे हैं। राजस्थान के बाद वो प्रोजेक्ट के तहत पानी गुजरात में जाके साबरमती नदी में जुड़ेगा। मोदी साहब जो ये बात करते हैं ना कि साबरमती नदी मैंने बहुत विकसित कर दी, वो वहां लाइटें लगाने से विकसित नहीं होती। नदी में पानी होना चाहिए जब नदी विकसित होती है। उस नदियों का पानी किसानों को मिलना चाहिए जब उन नदियों का फायदा होता है। लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए जब फायदा होता है। खाली किसी कॉर्पोरेट घराने के लिए बांध बनाने से या बड़ी बड़ी अच्छी लाइटें लगाने से वहां पे उससे कोई फायदा नहीं होता। तो साबरमती तक वहां पानी पहुंच जाएगा। तो यदि सरकारें सही मायनों में किसानों का भला चाहती हैं, तो हरियाणा के किसानों की ये समझ है, यहाँ कई संगठन हरियाणा से बैठे हैं, यदि सरकारें सही मायनों में किसानों को पानी देना चाहती हैं, किसानों को सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था कराना चाहती हैं, किसानों का भला चाहती हैं, तो शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे तुरंत प्रभाव से कार्य चालू होना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले अभी बुंदेलखंड में प्रोजेक्ट शुरू होने की बात कही गई है, वैसे प्रोजेक्ट वहां चालू नहीं हुआ है। उसी तरीके से आगामी बजट में शारदा यमुना लिंक के लिए बजट अलोकेट होना चाहिए और उस बजट के अनुसार तुरंत प्रभाव से काम उस पर चालू होना चाहिए। देखो मैं फिर एक बेनती करा, ये सिर्फ एक लड़ाउण का तरीका है उन्हों का। असी किसी भी कीमत के उत्ते किसी नूं ये काम नहीं करन देंगे जिथे साडा भाईचारा तोड़न की कोशिश करना। मैनूं लगदा साडे तो पहला हरियाणे वाले रोक लैणगे उन्होंने साडे तिक्कर नहीं पहुँचण देणगे। हाँ, क्योंकि जिहड़ा हरियाणा है, हरियाणा ने तुहानूं पता है, देखो चालां समझण लग गए जट। हरियाणे दे लोकां ने ये गल कही सी उस वेले जदों आपां अंदोलन लड़दे सी दिल्ली बैठे, उदों भी कुछ बंदियां ने पंगा लिया सी ना। देखो जी यमुना चलाओ, अपना सॉरी SYL चलाओ, SYL पानी छड्डो होया सी। लेकिन आ हरियाणे दे लोग ही है जिन्हां ने जुत्तियां मार के भजाई सी उत्थों बैठण वाले, तो अज भी हैगे नहीं। सो धन्नवाद। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਕਰਦੇ ਆ। सुनियो सियासी पार्टियां हाँ दोनों पार्टियां हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਈ ਹੈ,
ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਦਾ ਹੋ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ 2024 ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ? ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ SYL ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਰਹੂ।